हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास में अपना नया चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका जो है वो ज़्यादा नंबर वालों में आता है, यानी बहुविकल्पी में तो आ ही सकता है, लेकिन जो उससे ज़्यादा वाला नंबर का क्वेश्चन होता है 2 नंबर में, 3 नंबर वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है अगर आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र लगाए होंगे। तो पहले भूमिका समझेंगे इस चैप्टर की, कंसेप्ट समझेंगे, कितनी विधियों से लगा सकते हैं वो सारी बातें देखेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों, अगर मैं समीकरण की बात करूं कि कोई भी चीज़ अगर लिखी है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो समीकरण है। तो समीकरण में कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे नंबर 1, समीकरण में चर राशि होनी चाहिए। चर राशि ऐसी राशियां होती हैं जो x, y, a, z यानी कि जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं उनको चर राशियां बोलते हैं। दूसरी चीज़ उसमें क्या होनी चाहिए, अचर राशि होनी चाहिए। अचर राशि का मतलब होता है संख्याएं, 1, 2, 3, ये सारी संख्याएं होनी चाहिए। और दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो होनी चाहिए बराबर का चिन्ह। अगर बराबर का चिन्ह है तो हम उसको कह देंगे कि वो क्या है, समीकरण है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने कहा x + 5 बराबर के 9। अब आप यहाँ देखो समीकरण है कि नहीं है। तो आपने पहले चेक किया कि चर राशि है, भाई बिल्कुल चर राशि है। अचर राशि है तो बिल्कुल अचर राशि है। बराबर का चिन्ह है, हाँ तो बराबर का चिन्ह है। तो ये क्या होगा, एक समीकरण होगा। समीकरण का मतलब है चर राशि होनी चाहिए, अचर राशि होनी चाहिए और बराबर का चिन्ह होना चाहिए उसमें। दूसरी चीज़, अब क्वेश्चन है कि दो चर वाला क्या होता है। तो दो चर का मतलब उसमें कितने चर होंगे, दो। सपोज दैट वो एक्स वाई दो चर होंगे, एक्स वाई हो सकते, ए बी एम एन, कोई भी दो चर राशियां हो सकती हैं। और रैखिक का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं समीकरण तो आप सीख गए हो, लेकिन अगर मैं पूछूं कि रैखिक समीकरण क्या होता है, तो रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की जो उच्चतम घात होती है, यानी जो मैक्सिमम नंबर चर का होता है वो होता है 1। यानी चर की उच्चतम घात कितनी हो गई, 1 हो गई है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिख दिया x + y बराबर के 9। तो देखो दो चर हैं, बिल्कुल हैं। क्या रैखिक है, तो जहाँ पर कोई घात नहीं माने कितनी घात, 1, कोई घात नहीं माने कितनी घात, 1। तो दोनों चरों की उच्चतम घात 1 है, बराबर का चिन्ह लगा है, चर राशि भी है, अचर राशि भी है। तो ये पूरा दो चर वाला एक रैखिक समीकरण हो गया। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप जान गए हो। अब रैखिक समीकरण को हल करने की जो हैं वो दो विधियां होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो रैखिक समीकरण को अगर मैं हल करने की बात करूं तो हल करने की दो विधियां होती, तीन हैं लेकिन दो आपको पढ़ना है। एक विधि होती है विलोपन विधि, विलोपन विधि, और एक विधि जो होती है उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि भैया, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं इसको। अब विलोपन विधि से जब कहेगा तो विलोपन विधि से लगाएंगे, जब प्रतिस्थापन विधि से कहेगा तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को लगाएंगे। अब कैसे क्वेश्चन लगेंगे उन क्वेश्चनों को हम डील करेंगे। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको विलोपन विधि से भी बता दूंगा और उसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी बताने वाला हूं। तो आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल से कंसेप्ट को सीखते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 1 आपके सामने कहा, हमने कहा x + y बराबर के 9 और x - के y बराबर के बराबर के 5 को हल करो। क्वेश्चन सिंपल इतना आएगा, इसको क्या करना है, हमें हल करना है। हल करने का मतलब है हमें x और y का मान निकालना है कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो x और y का मान प्राप्त करने के लिए हमें दोनों विधियों में से कोई भी विधि लगा सकते हैं। जैसे पहले हम बात करें, अगर मैं आपसे कहूं कि हमें विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन सी विधि भैया, विलोपन विधि लगाएंगे। तो विलोपन का
मतलब होता है विलोप करना, गायब करना, एक चीज को गायब करना। तो समीकरण जो लिखा है पहले लिख लो, x प्लस वाई बराबर 9, ये पहला समीकरण हमें दिया गया है। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 5 के, ये दूसरा समीकरण दिया गया। अब विलोपन विधि लगाने के कुछ कारण होते हैं, कुछ क्या है जरा ध्यान से समझिए। अगर जब भी आपसे कोई कह दे कि विलोपन विधि लगाने में कौन कौन सी चीज़ें मैंडेटरी हैं, भाई आप पढ़ाओगे तो अपने बच्चों को, स्टूडेंटों को यही ना बताओगे। तो विलोपन विधि के लिए नंबर 1, जो एक चर है, एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। एक चर का क्या बराबर होना चाहिए? गुणांक। गुणांक का मतलब जो चर लगा है उसके सामने जो नंबर है वो बराबर होना चाहिए। फिर क्या करोगे? फिर आप देखोगे चिन्ह। अगर किसी एक चिन्ह के, चिन्ह में क्या देखोगे कि एक चर के चिन्ह क्या होने चाहिए? एक चर के चिन्ह अगर विपरीत हैं, विपरीत हैं तो उस केस में समीकरण को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, माने जोड़ना पड़ेगा। अगर एक समीकरण के जो चिन्ह हैं वो विपरीत हैं तो हमें समीकरण को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर समीकरण के चिन्ह विपरीत नहीं है, यानी कि सेम चिन्ह हैं, एक जैसे चिन्ह हैं, तो हम क्या करेंगे? जरा बात को बताओ। एक जैसे हैं तो समीकरण को हमें घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समीकरण को दोस्तों घटाना पड़ेगा। अब कैसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं? आप सबसे पहले देखो, क्या एक चर का गुणांक बराबर है? तो x के सामने यहाँ पर क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, माने 1 लिखा है, तो यहाँ x का गुणांक 1 है। दूसरे वाले में x के सामने कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा, माने x का गुणांक 1 है। y का गुणांक भी 1 है, y का गुणांक भी क्या है? 1 है। यानी दोनों समीकरणों में गुणांक बराबर हैं। हमें मिनिमम एक का गुणांक बराबर करना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों के गुणांक बराबर हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम सिंपल समीकरण, पहला वाला कंसेप्ट पूरा हो गया कि गुणांक क्या है? बराबर हैं। दूसरा कंसेप्ट है कि चिन्ह हमें देखना है। किसी एक चर के अगर विपरीत हैं तो समीकरण के जोड़ देंगे, अगर सेम है तो समीकरण को घटा देंगे। तो हमने देखा y के सामने है प्लस और यहाँ है y के सामने माइनस, चिन्ह विपरीत है तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। यानी लाइन लिखना पड़ेगा हमको कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर दोस्त? तो जोड़ने पर, यानी इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए समीकरण दोबारा लिखो, x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। जोड़ोगे तो x और x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। 9 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 2 गुणे में उधर बटे में जाएगा तो x की वैल्यू 14 बटे का 2, 2 से काट देंगे 7 बार, यानी x का मान क्या आ गया? 7 आ गया। देखो एक चर का मान पता चल गया आपको। अब क्या करना है? अब आपको x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, यानी जिस चर का मान निकाले हो x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समीकरण 1 में मैं x का मान रख देता हूँ। समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर के 9, x प्लस वाई बराबर के 9, x के स्थान पर 7 रख देंगे, ये आ गया 7 प्लस के y बराबर के 9। 7 जाएगा माइनस में तो y बराबर 9 माइनस का 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी x का मान कितना आ जाएगा? 7 और y का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको बोलते हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि बोलते हैं भैया? विलोपन विधि। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तो कैसे लगेगा, उसको भी जरा ध्यान से समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ पर हेडिंग लगा देते हैं हम लोग, क्या? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि। इसके लिए क्वेश्चन को दोबारा लगाते हैं, लिखते हैं, यानी कि x प्लस के y बराबर का 9 पहला समीकरण और दूसरा समीकरण है x माइनस के
y बराबर 5। अब विलोपन विधि में एक पद का विलोप किया जाता था, बट प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना पड़ेगा, एक चर का मान निकालकर उसको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा दूसरे वाले में। तो एक चर का मान कैसे निकालेंगे, किसी भी एक समीकरण को लेकर आप सॉल्व कर लो। जैसे मैंने कहा समीकरण 1 से, आप 2 से भी चल सकते हो। समीकरण 1 हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 9। हमें एक चर का मान निकालना है, तो एक चर को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। हमने y को क्या किया, उधर भेज दिया, तो इधर x बचा बराबर, उधर 9 था माइनस का y। समीकरण 1 समीकरण 2, तो इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 3। इसका नाम क्या दे दिया आपने, समीकरण नंबर 3। अब आपको एक छोटी सी बात याद रखना है कि जिस समीकरण से आपने हल करना शुरू किया था उस समीकरण में समीकरण 3 का मान नहीं रखना है। यानी जो समीकरण 3 आया है इसका मान हम समीकरण 1 में नहीं रख सकते हैं, तो कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण कहाँ पर रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 लिख लो एक बार, x माइनस वाई बराबर का था 5। अब y और x यही दो चर हैं, तो x बराबर कितना रखना है, 9 माइनस के y। x के स्थान पर आप रख दीजिए 9 माइनस वाई, पहले से माइनस वाई था, बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। 9 जाएगा उधर माइनस में, माइनस वाई माइनस का 2y बराबर 5 माइनस का 9 हो गया। क्लियर हो गई दोस्तों इतनी बात। इधर हो गया माइनस के 2y बराबर -5 +5 और -9, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, लेकिन 9 बड़ा है उसके सामने माइनस है, तो माइनस का क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। -2 गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो y की वैल्यू -4 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4 हो गया। यानी y का मान कितना आ गया है आपके सामने, 2 आ गया। y का मान कितना आया, 2 आया। अब इस y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, आपको x का मान पता चल जाएगा, लेकिन सबसे आसान होता है समीकरण 3 में रखना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण कहाँ पर रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या था, x बराबर 9 माइनस वाई, तो x बराबर 9 माइनस y के स्थान पर 2, x की वैल्यू 9 में से 2 जाएगा 7। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब एक बार आप देखो, यहाँ x बराबर कितना आया, 7, यहाँ x बराबर कितना आया, 7, यहाँ y बराबर कितना आया है, 2, और यहाँ y बराबर कितना आया है, 2। दोनों विधियों से एक ही आंसर आएगा। बस अब ये क्वेश्चन में कभी कभी लॉजिक घुमा देता है कि प्रॉपर कह देगा कि इसी विधि से लगाओ। अगर विलोपन से कहेगा तो विलोपन से ही लगाना पड़ेगा, अगर प्रतिस्थापन से कह रहा तो प्रतिस्थापन से ही लगाना पड़ेगा। अगर दूसरी विधि से लगा दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये बात आपको याद रखना। तो मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दोनों विधियों से बता दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब क्वेश्चन सीधा पहले विलोपन विधि पे सॉल्व करूँगा। जितने क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन करने वाले हैं वो विलोपन पे होंगे, फिर 8-10 क्वेश्चन प्रतिस्थापन पे करा देंगे, फिर इसके लैंग्वेज के क्वेश्चन करा देंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात ना। चलो अब जितने क्वेश्चन करेंगे हम प्रतिस्थापन से नहीं करेंगे, विलोपन से करेंगे, क्योंकि एक विधि पर पहले हम लोग अपना जो कंसेप्ट है वो मजबूत करते हैं। ठीक है भैया, तो आप हेडिंग लगा सकते हो विलोपन विधि, यानी जितने क्वेश्चन करने हैं किससे करने हैं, विलोपन से करने हैं। चलो देखो, मैंने आपके सामने कहा कि लिखा कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, x/2 प्लस के y/3 बराबर के 10। दूसरा समीकरण x/5 प्लस में y/4 बराबर कितना समीकरण हो जाएगा, ये हो गया 20। इसको हल करना है, को हल करो। अब इसको हल करना है, आप कैसे हल कर सकते हो, ध्यान से ज़रा समझिए, इस बात को ध्यान से समझिए। मैं आपको टप ज़्यादा कराता हूँ, इजी कम, क्योंकि देखो दोस्तों टप की जो है इजी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसों में सब लोग लगा लेते, टप क्वेश्चन थोड़े होंगे जो बहुत कम ही लोग लगा पाते। तो इजी, टप, मॉडरेट सब आपको करना है।
ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करेंगे भाई, हर बराबर नहीं है ना, तो इस केस में आपको क्या करना है, इस तरीके का गुणा याद रखना है। यानी कि 3 का x में कराएंगे तो 3x हो जाएगा, 2 का y में कराएंगे तो +2y हो जाएगा। यानी ये दोनों हो गया, नीचे कराओ 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। अब 6 जाएगा उधर गुणे में, यानी 3x प्लस के 2y बराबर के 10 छक्का 60। अब ये देखो समीकरण आपका अच्छा समीकरण बन गया। ऐसे इसको बना लो, 4 का x से कराओगे तो 4x, 5 का y से कराओगे 5y, अपॉन में 5 चौके कितना हो गया 20, बराबर इधर कितना हो गया 20 हो गया। 20 भाग में जाएगा गुणे में, यानी 4x प्लस 5y बराबर 20 गुणे 20 कितना हो गया 400। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 2 बन गया है। अब क्या करोगे, अब मैंने बताया विलोपन का कंसेप्ट क्या था कि पहले देखो कि एक चर के क्या गुणांक बराबर हैं, चेक करते हैं। यहाँ x का गुणांक है 3, यहाँ x का गुणांक है 4, x का तो नहीं बराबर है। यहाँ y का गुणांक है 2, यहाँ y का गुणांक है 5, y का भी नहीं बराबर है। तो इस केस में किसी एक चर के गुणांक बराबर करेंगे। अब कैसे बराबर करेंगे, माना मैं x के गुणांक यहाँ बराबर करता हूँ, तो यहाँ पर x का कितना गुणांक है, आप कहोगे 4, तो उस वाले समीकरण में x के गुणांक से पूरे समीकरण में 4 से मल्टीप्लाई करा दो। और यहाँ पर x का गुणांक कितना था 3, तो पूरे समीकरण को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल सा बन जाएगा। अब गुणा कराओ, 4 का 3 से कराएंगे तो 4 तिया 12x, 4 का 2 से कराएंगे 4 दूनी 8y, 4 का 60 से कराएंगे तो 6 चौके 24, ये बन जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो 3 से कराओ, 3 का 4 से कराओगे 3 चौके 12x, 3 का 5 से कराओगे 3 पंचे 15y, 3 का 400 से कराओगे तो हो जाएगा 1200। ये हो गया। अब इसको मान लीजिए अपना समीकरण 1 जो पूरा कायदे से बन गया है, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों में x के गुणांक बराबर हो गए हैं। अब क्या करना है, हमें देखना है कि चिन्ह अगर विपरीत हैं तो समीकरणों को जोड़ेंगे, चिन्ह अगर सेम है तो समीकरणों को घटाएंगे। यहाँ पर 12x, यहाँ पर 12x दोनों प्लस में हैं तो समीकरणों को घटाना पड़ेगा। यानी कि समीकरण 1 से माइनस कर देंगे समीकरण क्या 2, यानी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 लिखो, 12x प्लस के 8y बराबर के 240। दूसरा समीकरण लिखो, 12x प्लस में 15y बराबर के 1200, यही बन गया। अब जब घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के सारे चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यानी जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। 12x से 12x कट जाएगा, 8y से 15y घटाएंगे तो माइनस का 7y बच जाएगा। 1200 से 240 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 960, माइनस का कितना आ जाएगा 960। 960 में 40 जोड़ोगे 1000, में 200 जोड़ोगे 200। अब -7 गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो y की वैल्यू माइनस का 660 बटे आ गया -7। -7 से माइनस कैंसिल, क्या 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 भाई 26, 7 से कटने वाला तो है नहीं, तो सिंपल y की वैल्यू यही लिख दो। y की वैल्यू क्या आ गई 960 बटे का 7, ये आ गई y का मान। अब जब y का मान आ जाता है तो x का मान प्राप्त करने के लिए किसी भी समीकरण में रख देते हैं, यानी हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 1 क्या था, 12x प्लस 8y बराबर 240, तो हम लिख लेंगे 12x प्लस के 8y बराबर कितना हो गया 240। जहाँ y है वहाँ आपको 960 बटे का कितना लिख देना है, 7 लिख देना है। तो 12x प्लस में 8 गुणे 960 बटे 7 बराबर कितना हो गया 240 हो गया। इसको गुणा करा लो, 12x प्लस 8 जुरियम 0, 8 छंग 48
22 के 8, 4 आ गया, 8 9 72, 4 76 और बटे 7 बराबर कितना हो गया 240। ये जाएगा उधर माइनस में, तो 12x बराबर के 240 माइनस के 46 80 बटे का 7 आ गया। 7 से इसका गुणा करा दो तो 12x बराबर 7 जुरियम 0, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 15 16 और ये आ गया 4680। अब 12x बराबर कितना बचेगा, 6 बटे में 7 भी है। 1600 से 4680 घटा दोगे तो देखो सीधा 3000 बच रहा है ना, ये बच गया आपका 3000 बटे 7। 12 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो x की वैल्यू आ गई 3000 बटे 7 गुणे का 12। 6 से काट दो, 6 दूनी 12 या 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 250 बटे का 7। x का मान कितना आ गया 250 बटे में 7 और y का मान कितना आया है 960 बटे में 7। यही हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। कितना होगा 960 बटे 7 और 250 बटे 7। क्लियर हो गई बात, समझ गए हो ना, एकदम क्लियर है। ये बेस मजबूत कर रहे हो आप अभी, तो अभी आपको यहाँ पर ज़्यादा ये नहीं सोचना कि नहीं लग पा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप हर एक क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ, ज़रा उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। प्रश्न संख्या नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा दिया कि 2m प्लस में 8n बराबर का 16 और फिर मैंने कहा m प्लस में n बराबर m माइनस का n कर लो या m प्लस का n ही कर लो, m प्लस n बराबर के 32। इसको सॉल्व करना है। अब इस बार मैंने x y आपको नहीं दिया है, m और n दिया है, तो अब m और m कैसे लगाएंगे। देखो ये समीकरण एक है, मैंने कहा कि 2m प्लस में 8n बराबर 16, पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है m प्लस में n बराबर 32, दूसरा समीकरण हो गया। पहला कंसेप्ट देखो, किसी चर के क्या गुणांक बराबर हैं, तो आप कहोगे यहाँ x का गुणांक है 2m, यहाँ x का गुणांक है m। अब गुणांक तो बराबर है नहीं, यहाँ n का गुणांक 8 है, यहाँ n का गुणांक 1 है, तो n का गुणांक भी नहीं बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, m का गुणांक बनाने के लिए यहाँ इसके m से गुणा करा देंगे, पूरे समीकरण में 2 से गुणा करा देंगे। यहाँ m का गुणांक कितना था 1, तो पूरे समीकरण में हम 1 से गुणा करा देंगे। 1 से गुणा कराओगे तो यही ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समीकरण नंबर 1। 2 से गुणा कराओगे तो 2m प्लस में 2n बराबर 32 दूना 64, ये दूसरा समीकरण हो गया। पहला काम क्या किया, हमने देखा क्या किसी के गुणांक बराबर हैं, नहीं थे बराबर तो हमने बराबर कर लिया। अब दूसरा चीज़ देखो, गुणांक बराबर होने के बाद क्या किसी चर के मान जो सिंबल हैं अपोजिट हैं या सेम है। आपने देखा सेम है तो समीकरण को घटाना पड़ेगा, यानी मैं लिखूंगा समीकरण 1 माइनस में समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2m प्लस में 8n बराबर के 16 माइनस कितना करना है, माइनस करना है 2m प्लस में 2n बराबर में 64। माइनस करने पर क्या करते हैं, नीचे के सारे सिंबल बदल देते हैं, यानी ये 2m प्लस 2n माइनस ख़त्म। 8m से 2n चला जाएगा तो 6n बराबर 64 से 16 जाएगा तो माइनस का 48 आ जाएगा। भाई 14 में से 6 गया 8, 5 में से 1 गया 4, माइनस 48। 6 गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो n की वैल्यू माइनस का 48 बटे 6। 6 से काटेंगे 8 बार तो n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के आ गई 8, 6 अठे 48। n का मान कितना आ गया, माइनस के 8 आ गया। अब n का मान प्राप्त करना है तो n का मान किसी भी समीकरण में रख दो। मैंने कहा कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब आप कभी अपने दिमाग में ये मत लाना कि मैं 1 में ही रख रहा हूँ, आप 2 में भी रख सकते हो। समीकरण 1 क्या था, 2m प्लस में 8n बराबर के 16।
n के स्थान पर 8 रखो तो 2m प्लस में 8 गुणे का 8 बराबर के 16, 8 ही तो आया है, -8 सॉरी -8 आ गया है। तो 2m प्लस माइनस माइनस का 8 अठाई 64 बराबर के 16, -16 उधर जाएगा प्लस 16, तो 2m बराबर 16 प्लस का 64, 64 6 70 10 80, यानी 2m की वैल्यू कितनी आ गई 80। 2 जाएगा भाग में तो m की वैल्यू 80/2, 2 से काट दोगे तो m बराबर कितना आ जाएगा 40, यानी m का मान कितना आ गया 40 आ गया और n का मान कितना है 8 है। यही होगा क्वेश्चन का सही जवाब, यही होगा भैया क्वेश्चन का सही जवाब। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, डन हो गया बात। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना। अब उम्मीद करते हैं कि आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होने लगी होगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूंगा, डोंट माइंड। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कहा कि x प्लस वाई बाई 3 बराबर के 9, दूसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई बाई 9 बराबर का 18 को सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका समझो। पहले अपने भिन्न को सही बनाओ, पहले अपने जो ये समीकरण है इनको सही बनाओ। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। 3 बनाना है तो 3 से नीचे गुणा और 3 से ऊपर गुणा कराएंगे। आप कहोगे जी बिल्कुल करा देंगे। यहाँ 9 बनाना है तो 9 से नीचे गुणा और 9 से ऊपर गुणा करा देंगे, है ना। यानी बन गया 3x/3 प्लस y/3 बराबर 9। यहाँ बन गया 9x/9 प्लस के y/9 बराबर के 18। अब क्या करेंगे, एक यहाँ पर ले लेंगे हम समीकरण, यानी एक हर ले लेंगे तो 3x प्लस y/3 बराबर के 9 हो गया। 3 भाग में जाएगा गुणे में तो 3x प्लस के y बराबर 9, 3 27, ये बन गया समीकरण नंबर 1। क्लियर है। यहाँ देखो 9 हर बराबर हैं तो एक हर ले लेंगे, सिंपल सी बात है। तो 9x प्लस के y बराबर 9 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। 9 जाएगा उधर भाग में तो 9x प्लस के y बराबर 18, 9 162, समीकरण नंबर 2 बनेगा, नहीं बन गया। क्लियर है बात। अब आप यहाँ पर देखो y के गुणांक बराबर हैं, y यहाँ भी 1 है, y यहाँ भी 1 है, तो y को समीकरण को घटा सकते हैं। यानी मैं लिखूंगा समीकरण 1 माइनस में समीकरण 2। समीकरण 1 लिखो 3x प्लस वाई बराबर 27 और यहाँ आ जाएगा 9x प्लस के y बराबर 162, यही आएगा ना। अब जब घटाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे का चिन्ह बदलते हैं, माइनस 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 कर दिया, ये y कैंसिल, -9x से -6x जाए, -6x बच जाएगा। 9 में से 3 गया 6, माइनस का 6x। 162 से 27 घटाओ, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बच जाएगा। यहाँ बचा 5 से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 1 बच गया, माइनस का कितना बच गया 135। 7 5 12, 3 2 5 1 6, -6 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू माइनस का 135 बटे माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 135 बटे 6, 5 3 8 1 9, 3 से कट रहा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, x की वैल्यू आ गई 45/2। यानी x का मान दोस्तों कितना आ गया 45/2। अब आप बताओ आप x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में। अब आप सोच रहे होगे कि मैं बार बार समीकरण 1 में रख रहा हूँ तो कुछ तो लॉजिक हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं, मैं समीकरण 2 में भी रख के आपको दिखा सकता हूँ। तो मैं कहूँगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन से बिल्कुल मुक्ति पा जाओ कि हम किस समीकरण में मान रखेंगे, किसी में भी रख सकते हो। समीकरण 2 क्या बना है, यही ना बना है, तो ये बना है 9x प्लस का y बराबर का 162, x बराबर 145 रखना है। 9 गुणे 145 बटे का 2 बराबर प्लस के क्या हो जाएगा, प्लस के हो गया y बराबर 162।
9 दूनी 18 यानी कि सॉरी 9 का 145 से गुणा कराओ तो 9 पछे 45, 9 चौक 36, 4 40, 9 एक कम 9, 4 13, 1305 बटे कितना हो गया 2। ठीक है, बराबर के प्लस के क्या हो गया y बराबर का 162। 2 से इसको कट भी कर लो, 2 छंग 12 अगर दशमलव में लाना तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी 652.5 आया। प्लस से उधर जाएगा माइनस में, तो y की वैल्यू आ गई 162 माइनस का 652.5। घटा लीजिए आंसर आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू, अगर हम 652.5 से कितना घटाना 162 162.0 घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा तो 0 बच जाएगा, 2 में से 2 गया 0 बच गया, 15 में से 6 जाएगा 9 बच गया, 5 में से 4 1 जाएगा तो 4 बच गया। यानी y की वैल्यू आएगी माइनस का 490.5। कितना जाएगा माइनस के 490.5 आ जाएगा। अब आप जोड़ के देखो, देखो 5 ये 2 9 6 15 4 1 5 4, देखो ये हो गया, 5 में 0 जोड़ो 5 होगा, 0 में 2 जोड़ो तो 2 होगा, 9 में 6 जोड़ो 15 के 5 हासिल 1 आ गया, 4 से 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 1 5। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इतनी बात कंफर्म हो गई। 490 दशमलव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। यहाँ तक क्लियर है। तो ये थे आपके क्वेश्चन जिनको हमने किससे लगाया है, विलोपन विधि से लगाया है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको विलोपन विधि जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये ऐसी क्वेश्चन है जो लगाने में थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है ना। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, चिंता नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से लगाना है। तो ये आज की क्लास में मैंने किस विधि पर आपको चीज़ें बताई हैं, मैंने बताई हैं विलोपन विधि पर। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें मैं सीधा प्रतिस्थापन विधि से बताऊंगा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आप चाहो तो अपने बुक में है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये सारे लग जाएंगे। ठीक है, तो बाकी क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।